नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल धनौरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कबड्डी 1008.com पर। जैसा कि आपको पता है, हम डेली आपको हरियाणा के सभी स्टार से रूबरू करवा रहे हैं। कभी किसी का इंटरव्यू, कभी किसी का, जो आपके चहेते खिलाड़ी हैं। उनमें से ही आज एक हरियाणा के सुपरस्टार, बिल्कुल जिन्होंने हरियाणा का नाम बुलंदियों पर चढ़ाया है, जिनको हरियाणा का ललिया, संदीप ललिया कहा गया, लुद्दर कहा गया है, और हरियाणा की मट्टी का ऐसा लाल जिसने विदेशों में झंडा लहराया इंडिया का। तो मिलवाते हैं आपको हरियाणा के सुपरस्टार खिलाड़ी बिल्लू मुंड जी से। बिल्लू मुंड जी, आपका स्वागत है कबड्डी 1008.com में। नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्लू मुंड। मेरा जन्म 20/5/88, तो मेरा गांव है मुंड, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। बिल्लू जी, आप बताइए, आपके फैंस हमसे पूछना चाहते हैं आपके मम्मी पापा के बारे में। मतलब बताइए आपकी शिक्षा क्या है और मम्मी पापा के बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पिताजी बलजीत सिंह, माता का नाम निर्मला देवी, और मैं +2 पास हूँ। आप +2 पास होके इतनी सारी उपलब्धियाँ, मुझे जब लोग MA BEd हो जाते हैं उनको भी इतनी नहीं मिलती। आप हमें बताएंगे कि आपने कहाँ से ये प्रेरणा ली, कहाँ से इंटरेस्ट बना कि मैं कबड्डी खेलूँ? बचपन में मैच थे हमारे यहाँ, गांव वालों ने मैच कराए 2001-2 में, तो मैच देखे मैं, तो गुलाब बस्तली देखा खेलता हुआ यहाँ पर, तो गुलाब बस्तली चहेता प्लेयर बन गया हमारा। तो उसको देखकर हम प्रैक्टिस करने लगे। सभी कहते थे मैं भी गुलाब, मैं भी गुलाब। तो जो जाफी थे, मगर जाफी कौन बनेगा भाई, गुलाब सभी गुलाब बन जाएंगे। तो इस उससे मैंने गुलाब के उसे देख कर प्लेयर बन गए। 2003 में मैच हो गए हमारे ब्लॉक के। पहली साल तो मेरे को किसी ने खिलाया ही नहीं। पहली साल तो वो ये कह रहे थे बच्चा है तो रहने दे। तो अगली साल ब्लॉक के मैच हो गए। पहली बार मैं इंटरनेशनल मैच खेला, तो पहली बार 23 साल बाद बड़ा हमारे ब्लॉक में फर्स्ट आती थी। 23 साल बाद मैंने पहली बार खेल दिया, बड़ा हरा दी हमने। तो वहाँ से मेरी एक अच्छी शुरुआत होगी, कबड्डी का क्रेज़ हो गया। बल्कि माँ तो कहती थी चोट लग जाएगी बेटा, नहीं खेल। माँ ने तो मेरा वो नहीं किया, बल्कि मेरे पिताजी हैं, उसने मेरा सहयोग दिया। तो उसके बाद मेरा मामा है जो, उसने मेरा गुरु भी है, तो उन्हें तो सुभाष डॉक्टर जो कि रेफरी बनते हैं अब, तो उन्हें पूरा सहयोग दिया मेरा। और उन्हें उसमें कबड्डी में खाने पीने का सब तरफ से आर्थिक सहयोग भी। मेरी स्थिति भी कमज़ोर थी उस हिसाब से। चलो, आपकी स्थिति कमज़ोर होते हुए भी आज आप हरियाणा के अनबान शान बने हुए हैं। जो आपका मजाक करते थे या जो भी कहते थे आप छोटे बच्चे, उन्हें क्या पता था कि आप इस मुकाम पे पहुंच जाओगे एक दिन। हम ये जानना चाहते हैं, क्या आपने डायरेक्ट ओपन खेली या वेट भी खेली है? वेट में गया ज़रूर था, लेकिन वेट में मैं शरीर से शुरू से मजबूत था शरीर से, तो वेट में मैं कभी वेट में नहीं आया। तो 1-2 बार गया ज़रूर, तो नहीं वेट में आया, तो मैं सीधा ही ओपन में खेला। आप ओपन खेल रहे हो, बहुत अच्छा सुनने में आता है कि अच्छा खेलते हो स्टार्टिंग से ही। हम और आपके फ़ैन जानना चाहते हैं कि आपको पहली बार बेस्ट ट्रेडर का खिताब कब और कहाँ मिला? पहली बार ब्लॉक के मैच में खेला, तो पहली बार बेस्ट ट्रेडर आ गया मैं। पहली बार जो ब्लॉक के मैचों में मैंने बेस्ट ट्रेडर मिला, तो मैं और भी मेरा क्रेज़ हो गया। तो मैं खेलने लगा, तो मेरे पिताजी ने मेरा सहयोग किया पूरा, और मामा जी ने भी पहली बार देख के भाई अच्छा है, तो पहली बार बेस्ट ट्रेडर आया। आप ब्लॉक से उठ के आए और अच्छा आपका प्रदर्शन रहा। आपके गांव की टीम है बिल्लू जी, या मतलब आप किसी और में खेलते थे शुरू में? शुरू में मैं अपने गांव की टीम में खेलता। शुरू में मेरे गांव की टीम थी, तो मैं बाहर खेलता था। तो मैं अपने जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे बड़े थे, उनसे पूछ के ही जाता था मैं, तो उनसे अलग तो नहीं जाता था। आप हरियाणा में किस क्लब के लिए खेलते हैं और पंजाब में किस क्लब, किन किन क्लबों में खेले हैं? हरियाणा में पहली बार मैं सोनीपत क्लब के नाम से खेलता था। फिर उसके बाद कुछ आपस में अनबन के कारण फिर हमने अपना क्लब बनाया, जो आज़ाद क्लब है, तो फिर उसमें खेला। पंजाब में मैं माता नसीब कौर एकेडमी में खेले, उसमें बाहर भी गया मैं। तो उससे पहले मैं नकोदर में भी गया हूँ। 2-3 क्लब जो हमारे पंजाब में भी खेल रहा हूँ, 2 क्लब अपने हरियाणा में भी खेल रहा हूँ मैं। बिल्लू मुंड एक अपने आप में नाम है जी, एक स्टार, एक पहचान, एक आइडल है हरियाणा का। जब आप क्लबों में खेलते थे, तो पहली बार आपको जब विदेश के लिए फ़ोन आया, आपका वीज़ा लगा, तो कहाँ का लगा और क्या फीलिंग हुई थी उस टाइम?
पहली बार मैं पंजाब में गया तो पंजाब ये जो अपने सीनियर प्लेयर थे वो मुझे ले गए, तो मैं पंजाब में जाके उनके वो बोले भाई तुम पैसे लोगे कि विदेश जाना है तुमने। मैं बोला मैं पैसे तो लेऊंगा नहीं, विदेश चला जाऊंगा। तो उनका पहली बार वीज़ा लगा नहीं, मैं बहुत खुश हुआ और मेरे से और भी जागरूक होगी कबड्डी के आगे। मैं वही तो कबड्डी में बहुत कुछ है, तो कबड्डी और भी जागरूक होगी मेरी। आपने सिर्फ अपने गांव का ही नाम नहीं किया, आपने पूरे हरियाणा का नाम चमकाया है पूरे वर्ल्ड में, और आप इसे इकलौते प्लेयर मानते हैं हम जिनका 4-5 साल लगातार अच्छा नाम चला, अच्छी रेडें लगाई, आज भी आप अच्छे चल रहे हैं बिल्कुल फिटिंग के साथ। हमें ये बताइए कि आप लगभग कितने देशों में खेले हैं बाहर? मैं 7-8 देशों में यूरोप में खेला हूँ, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इन देशों में मैं खेला हूँ वहाँ पर। तो जब आप पहले हरियाणा में खेलते थे आपका प्रदर्शन बिल्कुल सबसे A1 होता था, पंजाब में भी आप एक अच्छी दौड़ में थे, अच्छा नाम था एक सुपरस्टार की तरह। जब आप विदेश की धरती पे खेले तो आपको कैसा फील हुआ? अंदर हेजिटेशन थी कि मैं हरियाणा की तरह यहाँ पे प्रदर्शन कर पाऊँगा या नहीं, मतलब वहाँ पे क्या फीलिंग आई आपको? वहाँ पर मैं स्टार तो है, प्लेयर तो है थे, पर जो वहाँ पर जाकर घास के ग्राउंडों पर पहली बार खेला था, पहले घास के ग्राउंड पर कभी खेला नहीं था, दिल में एक हिचकिचाहट थी भाई खेल पाऊँगा ना खेल पाऊँगा, क्या होगा, अच्छा खेलूँ ना खेलूँ। तो वहाँ पर तो 1-2 मैच शुरू वाले जो मैच खेला उनमें थोड़ी दिक्कत सी आई, उसके बाद मैं 5-6 मैच खेला जो वो बढ़िया मैच खेला मैं। उसके बाद कुल मिला के वहाँ पर आपका प्रदर्शन कैसा रहा था? बेस्ट रेडर यूरोप में मैं बेस्ट रेडर रहा था। तो जो मैच होने के बाद सभी प्लेयरों का जो बाद में मैन ऑफ द सीरीज होता है ना, वो मैं विदेश में निकला था। तो आपका जो विदेशी टूर था बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। तो आपके फ़ैन और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके बेस्ट खिलाड़ी कौन हैं? आप एज ए स्टॉपर आप किसको लाइक करते हैं और एज ए रेडर आप किसको मानते हैं? एज ए स्टॉपर मैं वीरेंद्र फरमाना, जो मैं बढ़िया वो मानता हूँ नहीं, तो वीरेंद्र फरमाना है जो बढ़िया प्लेयर है हमारे। और रेडर जो हमारे जिसके कारण मैं खेल शुरू किया, जिसको देख कर खेल अपना आगे बढ़ाया, गुलाब बस्तड़ी। गुलाब बस्तड़ी जी हरियाणा की शान रहे हैं, वो भी आपकी तरह उनका अच्छा नाम चला, आज भी चल रहा है। तो बिल्लू जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कुछ हर एक इंसान के यादगार लम्हे होते हैं, कुछ सुख के कुछ दुख के पल होते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा पल जिस टाइम आप कबड्डी को लेकर या अपने आप को लेकर ग्राउंड से लेकर दुखी हुए हो और सुखी हुए हो, वो ऐसे कोई यादगार पल कौन से जो बार बार याद आते हैं, भाई इस समय मैं बहुत दुखी हुआ था और इस समय बहुत सुखी हुआ था? मैं मैच थे हमारे यहाँ श्यामगढ़, वहाँ पर मेरे ऊपर 1.5 लाख की रेड लगी थी, जो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत खुश हुआ था। तो उसके बाद में 2013 में मेरा फरीदाबाद मैच खेलते हुए चोट लग गई, तो उसके बाद में 1-1.5-2 साल ग्राउंड से दूर रहा, उससे मैं बहुत दुख हुआ मेरे को। तो चलिए कोई नहीं, ये तो चोट तो हर प्लेयर का गहना होती है जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप आज गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब भी कबड्डी की देन है जी? कबड्डी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, कबड्डी ने जॉब दे दी। कबड्डी के कारण मैं आज इन ब्लूम दिए हुए हूँ, जो इस तरह खेल कर अपने देश का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया। आपका कोई आइडिया हो, हमारे दर्शक और आपके फैंस ये जानना चाहते हैं, वैसे तो कोई आइडिया नहीं मिलेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे और स्टार खिलाड़ी हो, कोई ऐसा आइडिया बताइए आज तक आप कितने बार टोटल बेस्ट रेडर रहे होंगे? इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं। तो मैं जहाँ भी खेलता था, तो किसी टीम में भी खेलता, चाहे हल्की हो चाहे बढ़िया टीम हो, तो मैं जीतता, तो जीत तो हमारी पक्की ही थी। मेरा लक भी बहुत काम करता था, तो मैं हर हालत में जीतते ही जाता था। तो बेस्ट रेड तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने गुलाब बस्तड़ी को खेलते हुए देखा, तो सभी कहते थे मैं गुलाबा बन जूँ, मैं गुलाबा बन जूँ। ऐसा टाइम भी है हरियाणा में जब आप लगातार 4-5 साल बिल्कुल नॉन स्टॉप रहे थे, तो हर बच्चा यही कहता था कि
मैं बिल्लू मुंड बनूं, क्योंकि बिल्लू मुंड एक आइडल बन चुका था हरियाणा का। तब आपको कैसी फीलिंग आती थी और आपके गांव को, अपने परिवार को कैसी फीलिंग आती थी कि बिल्लू मुंड की वजह से हमारा नाम चमका हुआ है? मेरे परिवार को भी गर्व हुआ मेरे पर, भाई हमारा बेटा यहाँ पर खेल रहा है और सभी ये कह रहे हैं भाई मैं आज बिल्लू मुंड हूँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई भाई मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ भाई। जो मेरे को देखकर बच्चे आगे खेल रहे हैं और आगे अपने आप को मेरे को अपना आइडल मानते हैं। तो बिल्लू जी, एक सवाल और आपसे, जो आज के यूथ है वो जानना चाहता है कि जैसे माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि कबड्डी मत खेल, चोट लग जाएगी, तू पढ़ाई कर, तो क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कबड्डी से एक जो खेलता है लगातार उसका फ्यूचर सिक्योर है, कि कबड्डी के दम पे वो कुछ कर सकता है? ज़रूर कबड्डी के दम पर। आज पहले ये मेरी मम्मी भी यही कहती थी चोट लग जाएगी, खेल मत बेटा। तो आज तो मेरी मम्मी हर किसी मेरा भाई है उसको भी नहीं कहते तू खेल लेना, तेरे भाई जैसा हो जाता। तो कबड्डी के कारण मैं तो सभी को यही कहूँगा, कबड्डी में सब कुछ है। अपने जो नशे पते से दूर रह कर कबड्डी खेले सब। तो आपकी तो सारी अच्छी बातें हैं और हमारा भी लक है कि आपने हमें टाइम दिया। हम तो आपसे ये सवाल और पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से, आपके जीवन के माध्यम से, आपकी उपलब्धियों के माध्यम से? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि नशे पते से दूर रहकर अपना खेल पर ध्यान दे। कोई भी खेल हो, कोई किसी भी खेल में, किसी भी स्थिति में खेलो तो नशे पते से दूर रहो और जो अपनी डाइट लो देसी जो, और नशे पते से दूर रहकर अपना खेल पर ध्यान दो। तो बिल्लू जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल कबड्डी 1008.com को टाइम दिया, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया तो मैं आपका करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि 1008 में यहाँ पर आप मेरा इंटरव्यू लेने आए भाई इस प्लेयर का, और आगे बच्चों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि इस 1008 के उस पर खेल लाइव मैच दिखा रहे हैं, तो इससे आगे उसको बढ़ावा मिलेगा खेल को। तो शुक्रिया बिल्लू जी आपका। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे हरियाणा के अनबान शान और हरियाणा के ललिया संदीप लुद्दर, पता नहीं क्या क्या इनको संज्ञाएं दी जाती हैं। तो हम आपसे यही मांगते हैं कि ऐसे ऐसे स्टार खिलाड़ियों के इंटरव्यू आप लोगों को मिल रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल कबड्डी 1008.com को सब्सक्राइबर भी करें। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय कबड्डी, जय हरियाणा।